अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पहले आ जाती हैं एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले ही लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी है? एसिड हैव सोर टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, ये जलन पैदा करता है, क्रोसिव है कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। चैप्टर के स्टार्ट में एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो बेसिकली वही एसिड की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल का मतलब ज़ाहरी खसूसियात, तो वही एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। आज हम लोग स्टूडेंट एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी है एसिड की वो है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। तो स्टूडेंट, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब भी एसिड, मैं लिख देता हूँ, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन के दौरान लाजमी निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल Zn जिंक है प्लस HCl। तो रिएक्शन के बाद क्या चीज़ बनेगी? तो स्टूडेंट, आपने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो हम लोग वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। जिंक की वैलेंसी होती है स्टूडेंट +2, क्लोरीन की होती है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा ZnCl2। तो मतलब कहने का ये है, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी ZnCl2। अब स्टूडेंट, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ पर क्लोरीन एक ही है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, 2। तो बाकी अब जो चीज़ें रहती हैं वो हम लोग लिख लेंगे। जिंक और क्लोरीन दोनों इस्तेमाल हो गए, बाकी 2 हाइड्रोजन एटम रहते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा H2। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो एसिड, ये जनरल प्रिंसिपल है, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है ये बनाती है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लाजमी एलिमिनेट होगी। फिर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम प्लस HCl। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बनेगा AlCl3। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे AlCl3। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने गौर करनी है कि यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम हैं, यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं बाहर इधर 3 लगाऊं तो 3 क्लोरीन तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन पीछे 3 हाइड्रोजन एटम बच जाएंगे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज होती है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, तो पीछे फिर एक हाइड्रोजन एटम रह जाएगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले एल्यूमिनियम को डबल कर लेता हूँ। यहाँ पर भी फिर 2 एल्यूमिनियम यूज़ होंगे, और यहाँ पर 3 2 6 आ जाएंगे। 3 इंटू 2 आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर क्लोरीन के 6 एटम मौजूद हैं, यहाँ पर 1 है, तो मैं बाहर 6 लिख दूंगा इधर। तो 6 क्लोराइड मुकम्मल हो गए। बाकी रहते हैं 6 हाइड्रोजन एटम, मतलब कि ये रिलीज हो सकते हैं 3H2 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट, हमने किया क्या? अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3HCl लगाता
तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन के एटम बन सकते थे, उसका मॉलिक्यूल की फॉर्म में जाना मुश्किल था। तो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा दिया, और फिर यहाँ पर भी मैंने 2 मेंशन कर दिया, और फिर HCl के साथ मैंने 6 लगाकर इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, हम एक और रिएक्शन देखते हैं, Mg प्लस H2SO4। अब मैग्नीशियम स्टूडेंट सेकंड ग्रुप का मेटल है, एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2। अब यहाँ पर SO4 की वैलेंसी क्या है? हम हाइड्रोजन की कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम की +1 होती है, चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम हैं तो 2 की +2 होगी। ठीक है, तो चूंकि मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो SO4 की कंबाइन वैलेंसी -2 होगी, इसीलिए ये दोनों आपस में कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो SO4 की कंबाइन वैलेंसी -2 होगी, तो यहाँ पर लिखते हैं SO4 -2। चूंकि वैलेंसी सेम है, वैलेंसी एक जैसी है, तो इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, वो ख़त्म हो जाएंगी। बाकी जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा MgSO4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास बन जाएगा MgSO4। यहाँ से मैग्नीशियम भी यूज़ हो गया, यहाँ से SO4 भी यूज़ हो गया, बाकी क्या बचा? हाइड्रोजन गैस। तो H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस लाजमी रिलीज होगी। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, जिसके नतीजे में रिएक्शन इतना सीवियर होता है कि वहाँ पर आग लग जाती है। तो कुछ मॉडरेटली रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी मेटल इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है कार्बोनेट मतलब कार्बन, यहाँ पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी रिलीज होगी, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल, हम लोग रिएक्शन की तरफ चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं HCl के साथ। तो स्टूडेंट, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, सेकंड ग्रुप का ये एलिमेंट है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। CO3 की वैलेंसी आपको नहीं पता, तो चूंकि मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो CO3 की कंबाइन वैलेंसी फिर -2 होगी, इसीलिए तो ये चार्जेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि न्यूट्रल स्पीशी होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की +2 है, कार्बोनेट की -2, यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है और Cl की -1। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ज़रा आप गौर करें, तो कैल्शियम की +2, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि CaCl2, यहाँ से कैल्शियम यूज़ हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ पर 1 एटम मौजूद है, बाहर आप 2 लगा दें, लग गया। अब बाकी रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग यहाँ पर एक CO3 बचा है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम बचे हैं। CO3 आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी रिलीज होगी, तो आप CO3 में से CO2 बना दो,
बाकी एक ऑक्सीजन एटम रह गया। एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा, H2O। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी रिलीज होगी। जब भी कोई एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तब साल्ट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी रिलीज होगी और प्लस वाटर बनेगा। ये था कार्बोनेट का रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बाइकार्बोनेट का। तो स्टूडेंट बाइकार्बोनेट मैं लिख देता हूँ NaHCO3। तो स्टूडेंट बाइकार्बोनेट के अंदर HCO3 ग्रुप मौजूद होता है और कार्बोनेट की वैलेंसी जहां -2 है, इस सारे ग्रुप की वैलेंसी -1 होती है। सोडियम की +1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए HCO3 की कंबाइन वैलेंसी -1 है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। हम इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा लेते हैं, H2SO4। बाकी बुक के ऊपर जो भी रिएक्शन है आप उसको फॉलो कर सकते हो, वही आप पेपर में लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट सोडियम की वैलेंसी है Na की +1, SO4 की हाइड्रोजन की यहाँ पर +1 है, चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन की +2 होगी। SO4 की कंबाइन वैलेंसी -2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा SO4, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाले नहीं आना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास बन जाएगा Na2SO4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास बना Na2SO4। तो स्टूडेंट यहाँ पर Na के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर एक ही Na मौजूद है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, 2NaHCO3। अब क्या बनेगा, यहाँ से SO4 यूज हो गया, यहाँ से 2 Na भी इस्तेमाल हो गए। अब बाकी बचा क्या, 2 है तो मतलब 2 हाइड्रोजनें बच गई इधर और 2 बच गए CO3 ग्रुप, यही बचे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम बच गए आपके पास। तो स्टूडेंट मैं CO3 के 2 एटम को इस तरह लिख देता हूँ कि CO3 2 बच गए थे हमारे पास। यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इधर निकल जाएंगे, एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी प्लस ऑक्सीजन, एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी प्लस ऑक्सीजन। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। तो आपके पास साथ 2 पानी के मालिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट अगर बुक के ऊपर कोई और रिएक्शन दिया हुआ है तो मैं वो भी कर देता हूँ अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो हम इसका HCl के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, NaHCO3 प्लस HCl। तो स्टूडेंट यहाँ पर ज़रा गौर करें कि सोडियम है और क्लोरीन है, NaCl ये डायरेक्ट बन जाएगा NaCl। बाकी क्या बचा, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, 2 हाइड्रोजन एटम बच गए। और उसके बाद स्टूडेंट CO3 ग्रुप। तो एक यहाँ से आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज कर दें, CO3 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एक ऑक्सीजन एटम बच गया, 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे H2O। तो स्टूडेंट ये है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन। स्टूडेंट
ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि आपकी बुक के अंदर ये रिएक्शन 4 बार रिपीट होगा। पेपर के अंदर बारहा ये आ चुका है क्वेश्चन, तो मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा इसमें। स्टूडेंट, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, हमेशा साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो अब हम लोग रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग एसिड HCl प्लस बेस है NaOH। ये एक सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट, ये आपको आता होगा सबको। तो NaCl बन जाएगा यहाँ से, NaCl प्लस हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बना देगी। स्टूडेंट, एक रिएक्शन आपके स्टमक के अंदर भी हो रहा होता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 लिया है तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके स्टमक के अंदर जब ओवर एसिडिटी हो जाती है, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर्स आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां देते हैं ताकि आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल कम हो जाए। तो बेसिकली आपके मैदे के अंदर हो क्या रहा होता है, मैं वो लिख देता हूँ। HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस। अब आपका जो स्टमक है वो कुदरती तौर पर HCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मेडिसिन आपको दी जाती है। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा MgCl2। तो यहाँ पर बन गया MgCl2। तो यहाँ पर क्लोरीन के स्टूडेंट 2 एटम हैं, यहाँ पर 1 है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर 2 लगा देता हूँ। अब बाकी क्या बचा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम बच गए। OH की ट्वाइस का मतलब यह है कि OH ग्रुप 2 बार है, तो मैंने वो भी लिख दिया। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये बन गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये बन गया, +2H2O। तो स्टूडेंट, ये है रिएक्शन विद बेस। बुक के ऊपर शायद उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी करवाया हो, तो चलें वो भी कर लेते हैं। CaCO3 प्लस HCl। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा CaCl2। CaCl2, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा उधर, CaOH की ट्वाइस। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ पर 1 है, तो मैं बाहर 2 लगा देता हूँ। अब 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बच गए, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैं, OH OH, तो ये दोनों मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे, 2H2O। तो स्टूडेंट, ये है रिएक्शन विद बेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, 4th स्टेप है आपके पास रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। एज द नेम इंडिकेट्स के सल्फाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पर SO2 गैस लाजमी रिलीज होगी। बाइसल्फाइट है, SO2 गैस लाजमी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसका। सल्फाइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CaSO
3 प्लस आप लोग कर लें इसके साथ कोई भी एसिड कर लें, HCl ही कर लेते हैं। तो स्टूडेंट कैल्शियम की वैलेंसी है +2। कैल्शियम की वैलेंसी अगर यहाँ पर +2 है तो SO3 की कंबाइन वैलेंसी -2 होगी। हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1। तो स्टूडेंट कैल्शियम की +2, क्लोरीन की -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बनेगा CaCl2। CaCl2। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्लोरीन के 2 एटम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का एक ही एटम है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। अब देखें ज़रा, CaCl2 बन गया। बाकी आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम बच गए और SO3 ग्रुप, मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम बच गए और साथ में SO3 को मैं SO2+O कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक वाटर बन जाएगा और साथ में SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। तो स्टूडेंट ये है रिएक्शन विद सल्फाइड। बाईसल्फाइड के साथ हमने रिएक्शन करवाना है, तो बाईसल्फाइड आप लोग ले लें जिस तरह हमने बाइकार्बोनेट लिया था, NaHSO3 प्लस हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं? चले हम लोग इसका रिएक्शन करवा लेते हैं H2SO4 के साथ ही करवा लेते हैं, या HCl के साथ ही करवा लेते हैं। बेसिक के साथ आप लोग समझ जाएं, बाकी बुक के ऊपर जो भी रिएक्शन है वो आप एज इट इज़ ही वो रिएक्शन कर सकते हैं। NaCl बन जाएगा स्टूडेंट, NaCl। बाकी एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन को ले लेंगे यहाँ से और बना देंगे वाटर। बाकी पीछे SO2 ग्रुप बच जाएगा, वो SO2 ग्रुप एज इट इज़ ही यहाँ पर आ जाएगा। और इसका रिएक्शन स्टूडेंट हम लोग एक और रिएक्शन कर लेते हैं, NaHSO3 प्लस HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवा लेता हूँ मैं। तो स्टूडेंट एक हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ भी कर लेते हैं, बुक के ऊपर अब शायद नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया उन्होंने। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, NO3 की कंबाइन वैलेंसी -1 होगी। तो अब हम लोग रिएक्शन करते हैं, Na की +1 है, NO3 की -1 है कंबाइन वैलेंसी। कैंसल आउट होने के बाद ये बना देंगे NaNO3, तो हमारे पास बन गया NaNO3। यहाँ से सोडियम चला गया, यहाँ से नाइट्रेट ग्रुप चला गया, NaNO3 बन गया। बाकी एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक ऑक्सीजन ले लेंगे और बना देंगे वाटर, और रिमेनिंग SO2 ग्रुप एज इट इज़ ही रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर SO2 गैस लाजमी रिलीज होगी इस रिएक्शन के नतीजे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा लास्ट रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन विद सल्फाइड। रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड के साथ रिएक्शन है। तो स्टूडेंट जब सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा तब H2S गैस रिलीज होगी, आपने बस इस चीज़ को जहन में रखना है। तो स्टूडेंट हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 प्लस FeS, फेरस सल्फाइड। स्टूडेंट अगर मैं इसका नेम लिखूं FeS का, FeS मतलब ये है फेरस सल्फाइड। तो स्टूडेंट ज़रा गौर करें, यहाँ पर OUS आ रहा है। OUS स्टैंड फॉर लोअर वैलेंसी +2 एंड IC स्टैंड फॉर हायर वैलेंसी +3। आपने ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा
कि OUS स्टैंड फॉर लोअर वैलेंसी एंड IC स्टैंड फॉर हायर वैलेंसी। जब फेरिक आएगा तब उसके एंड पर IC आता है, उसका मतलब हायर वैलेंसी। तो स्टूडेंट यहाँ पर Fe की वैलेंसी है +2, तो S की -2 होगी। तो अब हम लोग स्टूडेंट रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन की +1 है, चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम हैं, 2 की +2 हो जाएगी। तो SO4 की कंबाइन वैलेंसी -2 है। तो रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, Fe +2 SO4 -2, तो ये आपस में कैंसिल, तो बन जाएगा FeSO4। FeSO4 बन गया। बाकी क्या बचा, H2 और S बचा, तो ये H2S गैस रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप कलर कॉम्बिनेशन की तरफ ना जाएं, बस इसी चीज़ को आप लोग समझ लें कि FeSO4 और साथ में H2S गैस लाजमी यहाँ पर रिलीज होगी। तो ये है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड के केमिकल रिएक्शन यही है सारे के सारे। तो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, 2-3 बार देखें। कहीं पर कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।